न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की खबरों में। और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय सेवा समिति का सशक्त कदम। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, देश से माफी मांगे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। विदेश नीति में विफल रहे पीएम मोदी, पाकिस्तान की कूटनीतिक बेहतर उदित राज का बयान। और अब खबरें विस्तार के साथ। जम्मू में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय सेवा समिति का सशक्त कदम। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा समिति ने जम्मू में 15 दिवसीय आत्मरक्षा परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस परीक्षण शिविर में युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट, लाठी चलाना तथा बुनियादी हथियार रक्षा तकनीकों की शिक्षा दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आत्मविश्वास के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। शिविर में भाग ले रही छात्राओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रशिक्षण न केवल उन्हें आत्मरक्षा की तकनीकें सिखा रहा है बल्कि उनके आत्मबल को भी बढ़ा रहा है। मैं तो बोलूँगी, आप लोगों को क्या बोलना है? क्या बोलना है? 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। शिरोवार क्रमशः 1, 2, 3। शिरोवार क्रमशः 1, शिरोवार क्रमशः 1, 2, शिरो बैंड हुई है 3। अब वो शिरोवार ऐसे करेंगे डायरेक्ट। शिरोवार गुरु, शिरोवार गुरु, आपको शिरो बोल के वार शिरो शिरोवार गुरु, सिर्फ शिरो बोल। शिरोवार गुरु, शिरो शिरोवार गुरु। शिरो थोड़ा सा स्पेस बनाओ। 1, 2, 2, 3। 3। कुंभवार क्रमशः 1, कुंभवार क्रमशः 1, 2, 2, 3। 3। 1, 2, 3, 4, 5। सीधे सीधे खड़े रहना। अंतर लो, और मैं बोल अंतर लो, एक हाथ का अंतर लो सभी। पीछे दुर्गा तो जो त्रिपिल के पास जाओ, जो पीछे। सारे सामने देखेंगे, ठीक है? सब लोग सामने देखो, सब लोग सामने देखो। और ना हट्टी बैठ नहीं करना कोई भी अपनी। हार मम्मी बोला ना, हाथ में ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? दक्ष मैं बोलूंगी, इसके बाद आपने पूरी देख देख के 1, 2, दक्षिण अफ्रीका 1, पीछे 2, दक्षिण अफ्रीका 1, 2। और अब अगली खबर। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, देश से माफी मांगे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री बन चुकी है और अब उसका सच सामने आ रहा है। पूनावाला ने कहा, कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से स्पष्ट रूप से कहा कि किसी तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज की फैक्ट्री है, झूठ की जननी है और उसके तमाम झूठों का जो मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत विरोधी झूठ थे, पाकिस्तान परस्ती वाले झूठ थे, उनका आज पर्दाफाश हो चुका है, वो ध्वस्त हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि ट्रंप ने मध्यस्थता की, ट्रंप ने सीज फायर करवाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कह दिया
कि कोई मध्यस्थता, कोई इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप किसी तीसरे देश ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया जब उसको मुंह तोड़ जवाब और कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया, जो कांग्रेस कहती है ना कि हमने सरेंडर कर दिया, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और किस प्रकार से गोली का जवाब गोले से दिया गया और आगे भी गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। किस प्रकार से एक्ट ऑफ टेरर अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा और किस तरह आतंकी बेसिस और उसके बाद मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए, ये भी साफ साफ कह दिया गया। और कांग्रेस कह रही थी कि ट्रंप साहब ने ट्रेड इस्तेमाल करते हुए दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया। मोदी जी ने साफ कर दिया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कहीं पर भी ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की सेना के पराक्रम को, भारत की कूटनीतिक पराक्रम को नीचा करवाने के लिए, पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए और भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रही थी। ये वही पार्टी है जो कह रही थी G7 में इनवाइट नहीं आया। ये वही पार्टी है जो ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो प्रूफ आने के बाद भी कह रही थी छुटपुट है, सरेंडर हो गया, फेलियर था, शो ऑफ था। ये वही पार्टी है जो उनके ही नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी के कहने के बाद भी कह रहे थे कि ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई, ट्रेड से मध्यस्थता करवाई और हमने सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया। कांग्रेस पार्टी आज INC नहीं बल्कि PNC, पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस की तरह बोल रही है और राहुल गांधी LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को न केवल हमारी सेना से, न केवल हमारे सांसदों से जिनको उनकी तुलना आतंकियों से की, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि बार बार सेना का अपमान, पाकिस्तान का गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। आज कांग्रेस के सारे झूठ उजागर हो चुके हैं और कैसे वो विदेश नीति पर भी राजनीति करती है, ये सामने आ चुका है। और अब अगली खबर, विदेश नीति में विफल रहे पीएम मोदी, पाकिस्तान की कूटनीति बेहतर, उदित राज ने ऐसा कहा। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार केवल छवि निर्माण और चुनावी लाभ के लिए काम कर रही है, जिससे भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने आगे कहा, पीएम मोदी हमेशा छवि निर्माण और चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसी वजह से हमारी विदेश नीति विफल रही है। अच्छा हुआ कि ट्रंप वहां से चले गए, वरना वो मोदी जी का अपमान कर सकते थे। पाकिस्तान की कूटनीति भारत से कई बेहतर दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसे लेकर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो चुकी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो आज यूएस विजिट कर रहे हैं, उनको यूएस लंच के लिए होस्ट कर रहा है। कांग्रेस इस पे लगातार हमलावर हो रही है। पीएम मोदी और जयशंकर जी दोनों ही इस पर चुप हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी जो पीएम मोदी जी को G7 में इनवाइट किया गया था, वो वेटिंग लिस्ट में पहले डाला था और लास्ट में इनवाइट किया था। और जो फोटोग्राफ आए हैं उसमें मोदी जी नहीं है, कोई बड़ा सवाल नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब फोटोग्राफ आता था तो यहाँ पर मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे मोदी जी का डंका बज रहा है। अब तो बैंड बज गया। तो एक तो वेटिंग में थे, इनको जाना नहीं चाहिए था और खुद ही कहते थे भक्त लोग, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, कि मोदी जी को इनविटेशन आएगा तो जाएंगे भी नहीं। लगातार भारत की छवि गिरती जा रही है। मोदी जी फॉरेन पॉलिसी के लिए, डिप्लोमेसी के लिए नहीं जाते, यहाँ की मीडिया लेके जा कर के और भारतीयों से मिलना, और हमेशा उनका ध्यान रहता है अपनी इमेज बिल्डिंग का और चुनाव का। इसके वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं है। सीज फायर
ट्रंप ने कराया 13 बार कहा, एक बार जुबान नहीं खुली। और शुक्र करें कि ट्रंप निकल आए हैं, नहीं ट्रंप इनके मुंह पर कहते और फिर एक बार इनकी बेइज्जती करते और ये बोलते ना जिस तरह से अमेरिका में जब मोदी जी गए थे और मुंह पर कहा था कि ये जो ब्रिक्स के लोग हैं ये चोर हैं, कांप रहे हैं, और ब्रिक्स के लीडर थे मोदी जी, कुछ बोल नहीं पाए। तो भारत का अपमान बहुत हो रहा दुनिया में। ये मोदी जी के चक्कर में भारत का अपमान इतना अधिक हो रहा है, हमारा पासपोर्ट की ताकत खत्म हो चुकी है। इंडियन स्टूडेंट को किस तरह से हैंडकप करके भेजा जा रहा है, 600 लोगों को, भारतीयों को जंजीर और हथकड़ी लगा करके अमेरिका ने यहाँ पर भेजा। तो उसके तुलना में पाकिस्तान की जो इमेज है या उसका डिप्लोमेसी है बहुत आगे हो गई है, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पणजी गोवा में क्रांति दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गृह विभाग गोवा सरकार द्वारा आयोजित गोवा क्रांति दिवस समारोह में भाग लिया। यह आयोजन गोवा की स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों के कारण ही गोवा एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य के रूप में आगे बढ़ा है।
और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी जानकारी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत की विस्तृत जानकारी साझा की है। ये बातचीत G7 शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली प्रस्तावित बैठक के स्थान पर हुई, जो राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका लौटने के कारण नहीं हो सकी। विदेश सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम के दौरान भारत और अमेरिका के बीच न तो किसी व्यापार समझौते पर बातचीत हुई है और न ही अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार की मध्यस्थता की बात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा
और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आगरा में सहदरा फ्लाईओवर से पिकअप वाहन गिरा, 4 की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सुबह एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक पिकअप वाहन जो आम लेकर जा रही थी सहदरा फ्लाईओवर से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। ये दुर्घटना आगरा थाना क्षेत्र में उस समय घटी जब फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोग सुबह की सैर पर निकले थे। वाहन के अचानक गिरने से नीचे चल रहे लोगों पर सीधा प्रहार हुआ, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भद्रवाह जम्मू कश्मीर में सेना भर्ती से पहले निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में जुटे युवा बोले बचपन से ही देश सेवा का सपना। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में स्थानीय युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। वो प्रशिक्षण दौड़, पुल अप्स और पुशअप्स जैसी शारीरिक क्षमताओं को निखारने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। एक युवा प्रतिभागी ने बताया कि 203 दिन पहले हमें बताया गया था कि सेना यह निःशुल्क प्रशिक्षण से जुड़ी रैली आयोजित कर रही है। हम यहाँ दौड़, पुलअप्स और पुशअप्स के प्रशिक्षण के लिए आए हैं। अगर हम ये सब अपने घर पर अकेले करें तो शायद हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सेना को इस बारे में हमसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो आज हम यहाँ सब सारना कैंप आए हुए हैं। जैसे कि 2 दिन पहले हमें बताया गया कि आर्मी वालों ने यहाँ पे एक रैली निकाली हुई है
फ्री ट्रेनिंग के रिलेटेड, जिसमें हमें फ्री ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे कैसे रनिंग करनी है, कैसे यहाँ पे पुलअप्स पुशअप चिनअप, तो उसके रिलेटेड हमें यहाँ बुलाया गया है। क्योंकि हम देखा जाए तो अगर हम खुद से घर में प्रैक्टिस करेंगे तो सर मुझे नहीं लगता कि हम उतना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे जितना कि आर्मी वाले हम खुद करेंगे, हमें खुद करेंगे। क्योंकि देखा जाए उन्हें हमसे ज़्यादा पता है कि क्या कैसे करना है। तो बस इसी वजह से आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। और एक है कि बचपन से भी शौक़ है आर्मी में जाने का, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने कारगिल की जो वॉर है उनमें पार्टिसिपेट किया था। तो बस बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, तो बचपन से ही फिर शौक़ बन गया धीरे धीरे आर्मी में जाने का। तो बस फिर सोचा कि आर्मी में जाएं। कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, पहले भी हमने 1-2 बार मैं ट्राई किया, बट खुद से मैं वही कह रहा हूँ ना कि खुद से नहीं हो पाता। जब तक आपको अच्छे से मतलब आपको रूट नहीं ना पता, कोई आपको लेने वाला नहीं है साथ कि चलो हाथ पकड़ के हम आपको इस रूट पे चला के ले, कि जहाँ पे आपको पता चले कि आपको बच्चा ये करना है, तो वो चीज़ थी नहीं। और लेकिन देखो जब आज आर्मी वाले हमें खुद कर रहे हैं, ट्रेन करने वाले हैं। आज फर्स्ट डे था जहाँ आज हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, हमारी चेस्ट, हमारी हाइट, हमारा वेट यहाँ पे चेक हुआ आज। तो बस तो कितना बेनिफिट जो रैली निकालेगी, रिक्रूटमेंट रैली जो ट्रेन करने के लिए रैली निकालेगी, तो कितना बेनिफिट होगा आपको? सर हमें तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। हम सब बच्चों को बेनिफिट, जो दूर दराज के जो लड़के हैं वो बेचारे आ नहीं सकते, उनके लिए फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है सर। क्योंकि मुझे खुद पता है निचले जो स्टेट्स हैं उनमें कम से कम 15 अबव फीस दी जाती है खुद को ट्रेन करने के लिए। और यहाँ पे तो हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आर्मी वाले हमें खुद फ्री ट्रेन करने आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू। सबसे पहले तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आर्मी वालों के, जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, जो हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उन सबको थैंक यू। और अब अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटा गाजीपुर। 15 जून से योग सप्ताह की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी कड़ी में 15 जून से योग सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर योग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इन सत्रों में प्रशिक्षित योग गुरुओं द्वारा पुलिस कर्मियों के योग अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे उन्हें शारीरिक व मानसिक लाभ मिल रहा है। योग सत्रों का उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना है, बल्कि ये भी जागरूक कराना है कि योग को नियमित जीवन में शामिल कर किस प्रकार प्राकृतिक रूप से उपचार पाया जा सकता है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से चल रहे इस अभियान को स्थानीय लोगों और अधिकारियों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। सीधी करने से आपको पाचन क्रिया सही नहीं होती। पाचन क्रिया तब सही होगी जब हम वज्रासन में बैठेंगे, यहाँ पे साइटिका नर्व होती है, ये नर्व हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे स्थिर नहीं होता, तो ऊपरी के फ्लो में ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, तब ये पाचन क्रिया का भी तीव्रता लाता है। ठीक है। और दूसरा, रात को जब भोजन करते हैं तो उसके बाद मुंह धोने के बाद आपको जब सोएंगे तो जब सुबह मॉर्निंग इससे पता लगेगा। जैसे हम लोग अपनी तरफ ऐसे खींच के रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब सामने खींच के रखेंगे तो नीचे के जितने लिगामेंट्स हैं ये आपके खुलेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूती आएगी। ठीक है। और क्या करना है, एक हाथ से इसको प्रेस करना है, इस प्रकार एक हाथ से नीचे प्रेस करेंगे, एक हाथ से इसको पकड़ के रखेंगे पंजे को। ये सरल तरीका है आराम से करने के लिए। एक नीचे करेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे, नीचे दबाएंगे अपने घुटने को जमीन पे, एक तो हाथ ऊपर की ओर पूरा टच करेंगे। जिसका फैटी लिवर है, ये पेट जिसमें जिसकी चर्बी ज्यादा दिख रही है और थाइस के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। 3 वे डाउन कर देंगे, पैर आपका दूसरा वाला हमेशा खींचा रहेगा। 4 अपनी तरफ पूरा खींचेंगे। 5 फिर दूसरे पैर से करेंगे।
ये प्रोटोकॉल में है कि ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपके जॉइंट जब खुले रहेंगे तो आप जब आसन करेंगे तो उसमें आपको बहुत सरलता महसूस होगी। ठीक है, एक डाउन करेंगे, हाथ नीचे पूरा प्रेस करेंगे। ये जो श्वास की दिक्कत होती है उसके लिए बहुत मजबूत बनाता है। श्वास प्रश्वास की आपकी जो गति होती है वो एकदम सामान्य होती है। श्वसन से भी संबंधित है, ये पेट से भी संबंधित है। जिसके फैट ज्यादा है पेट में उसके लिए भी लाभकारी और कमाती है। ठीक है, अब दूसरा आसन क्या करेंगे हम लोग, इसी हाथ को जांघ के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, पंजे को पीछे खींच के रखेंगे। अब करेंगे हम लोग सलभ आसन। सलभ आसन बोलते हैं टिड्डे को, जैसे सीधा बोलता है उसी प्रकार हमारा पैर होगा। हम लोग एक एक पैर में करेंगे, टुट्टी को जमीन पर रखेंगे, पैरों को पूरा पीछे की ओर खींच के रखेंगे। पहले केवल बाएं पैर को उठाएंगे, ऊपर करेंगे, केवल घुटना फोल्ड होगा, केवल बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना फोल्ड नहीं होगा, केवल पैर को। और अब अगली खबर, बहेड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल और 2 गिरफ्तार। बहेड़ी क्षेत्र की बसंत नगर के पास देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर्किल ऑफिसर यानी कि सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 17 से 18 जून की दरमियानी रात करीब 1 बजे देवरनिया पुलिस द्वारा बसंत नगर के पास चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को रोका गया। जब उन्हें रोका गया तो उन्हें पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। आज दिनांक 17/18 जून की रात्रि में करीब 1 बजे थाना देवरनिया पुलिस द्वारा रिक्शा चौकी के बसंत नगर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को जब रोका और टोका गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग से इन बदमाशों में से एक दानिश नाम का बदमाश मौके पर घायल हो गया है। शेष अन्य 2 बदमाश जबील और परवेज, इन तीनों को पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ लिया गया है। इनके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और 2 अवैध चाकू और काफी सारा चोरी का माल भी बरामद हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह शातिर चोरों का गैंग है जो कहीं से घटना करके आ रहा था, वो अन्य घटना करने जा रहा था। इस मुठभेड़ के दौरान एक आरक्षी रोहित भी घायल हो गया है। दोनों ही घायलों को तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु रवाना कर दिया गया है। जो बाकी दोनों बदमाश हैं उनको थाने पर लाकर उनसे विस्तृत पूछताछ अन्य घटनाओं के बारे में की जा रही है। इस समस्त घटनाक्रम के बारे में बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बैठक, वैश्विक सहयोग पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से G7 सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में दोनों नेताओं ने वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की और सहयोग को और मजबूती देने के संकल्प को दोहराया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज G7 के भीतर भारत द्वारा अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान रखी गई मजबूत नींव को आगे बढ़ाने और क्रियान्वित करने का एक बड़ा अवसर है। भारत हमेशा से ऐसे अवसरों का उपयोग वैश्विक हित के लिए करने को उत्सुक रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और कनाडा के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। भारत में कनाडा का महत्वपूर्ण निवेश है और वही भारतीय मूल के लोगों ने भी कनाडा की धरती पर उल्लेखनीय योगदान दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी
कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल बस अभी के लिए इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शोभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।